भारतवर्ष की धार्मिक नगरी काशी, जिसे वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, सृष्टि की प्राचीनतम नगरी मानी जाती है। इस नगरी को स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया है। यह स्थान केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। यहाँ स्थित है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी को भगवान शिव ने स्वयं निवास के लिए चुना और यही वह स्थान है जहाँ भक्तों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ की मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है, तो स्वयं भगवान शिव उसे कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे उसकी आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। एक बार की बात है, जब सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा और विष्णु के मध्य यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। दोनों ने अपनी अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए तर्क दिए। तभी एक अत्यंत तेजस्वी अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी ऊंचाई और गहराई का कोई अंत नहीं था। विष्णु जी ने वराह रूप धारण कर उसकी जड़ खोजी और ब्रह्मा जी हंस रूप में आकाश की ओर उड़े। अंततः विष्णु जी ने अपनी हार मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने उस स्तंभ का शीर्ष देख लिया। इस पर भगवान शिव उस स्तंभ से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के कारण श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। यही अग्निस्तंभ भगवान शिव का प्रतीक था, जो बाद में ज्योतिर्लिंग कहलाया। इसी प्रकार के 12 स्थानों पर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण किया, जिनमें एक है काशी विश्वनाथ। काशी की स्थापना और शिव का आगमन। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई और मानव जीवन आरंभ हुआ, तब देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे एक ऐसे स्थान को अपना निवास बनाएं, जहां समस्त जीवों को मोक्ष प्राप्त हो। भगवान शिव ने काशी को चुना, क्योंकि यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण था। काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, जिसका अर्थ है वह स्थान जिसे शिव ने कभी नहीं छोड़ा। जब प्रलयकाल आता है, तब भी काशी सुरक्षित रहती है। यहाँ शिव का निवास स्थायी है। वे स्वयं कहते हैं कि काशी में रहकर वे भक्तों को तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी, जिसे आधुनिक काल में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी की सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है। यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का निवास है। इस नगरी का उल्लेख वेदों, पुराणों और उपनिषदों में भी मिलता है। यह कथा बताती है कि कैसे इस दिव्य भूमि की स्थापना हुई और कैसे भगवान शिव ने इसे अपनी प्रिय नगरी बनाया। सृष्टि की रचना के प्रारंभ में ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। दोनों ने अपने अपने महत्व को सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत किए। इसी समय एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न ऊंचाई थी न गहराई का कोई अंत। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर गए, परंतु कोई भी उस स्तंभ का अंत न पा सका। तभी भगवान शिव उस स्तंभ से प्रकट हुए और बताया कि वे ही आदि, मध्य और अंत है। यह स्तंभ ज्योति का प्रतीक था, वही ज्योति जो कालातीत है। यहीं से ज्योतिर्लिंग की अवधारणा उत्पन्न हुई। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत पवित्र स्थान की रचना की, जो गंगा नदी के तट पर स्थित था। इस स्थान को उन्होंने काशी नाम दिया। काशी शब्द संस्कृत के काश धातु से आया है, जिसका अर्थ है प्रकाश। अतः काशी का अर्थ हुआ प्रकाश का नगर। ब्रह्मा जी ने कहा, यह वह स्थान होगा जहाँ धर्म का सदा वास होगा, जहाँ से ज्ञान फैलेगा और जहाँ मृत्यु भी जीवन का उत्सव होगी। ब्रह्मा जी ने इस नगर को देवताओं को अर्पित कर दिया, परंतु तब तक शिवजी ने इसे अपना निवास नहीं बनाया। सप्तऋषियों की सलाह पर एक बार राजा दिवोदास, जो एक महान धर्मात्मा थे, ने काशी को धर्म की राजधानी के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया।
उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे थोड़े समय के लिए काशी को उन्हें दे दे, ताकि वह एक आदर्श राज्य बना सकें, जिसमें धर्म, न्याय और नीति का शासन हो। शिवजी ने सहमति दे दी, परंतु एक शर्त पर कि यदि वे वापस आना चाहें, तो राजा दिवोदास उन्हें काशी लौटा देंगे। राजा दिवोदास ने काशी को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने वहां आश्रमों की स्थापना की, ऋषियों को बुलाया, वेदों का प्रचार कराया और प्रजा को धर्म पथ पर चलाया। धीरे धीरे काशी एक तपोभूमि बन गई। शिवजी कैलाश पर पार्वती जी के साथ बैठे थे। वे काशी के वैभव और वहां की पवित्रता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा, काशी एक अद्भुत स्थान बन गया है। अब समय आ गया है कि हम वहां जाकर पुनः निवास करें। परंतु समस्या यह थी कि राजा दिवोदास अब शिव के बिना ही काशी को चला रहे थे। उन्हें विश्वास था कि यदि शिवजी काशी में आ गए, तो लोग उन्हें ईश्वर मानकर राज्य से विमुख हो जाएंगे। शिवजी ने इस स्थिति को समझा और सबसे पहले अपने गणों को भेजा, नंदी, भिंगी, वीरभद्र आदि। परंतु काशी की दिव्यता ऐसी थी कि वे सब वहीं बस गए। नंदी ने जब शिवजी को बताया कि वह काशी छोड़ने को तैयार नहीं, तो शिवजी ने अन्य गणों को भी भेजा, जैसे काल भैरव, दक्ष, गणेश और यहाँ तक कि स्वयं विष्णु जी को भी काशी भेजा गया। परंतु सब वहाँ के मोह में बंध गए। अब शिवजी ने स्वयं निर्णय लिया कि वे ही काशी जाएंगे। भगवान शिव अपने परिवार के साथ काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। उनका रथ मंदाकिनी के किनारे किनारे चलता हुआ पवित्र गंगा के किनारे आता है। जैसे ही वे नगर के द्वार पर पहुंचते हैं, सारा नगर दिव्य प्रकाश से भर जाता है। दिशाएं गूंज उठती है, हर हर महादेव। शिवजी सबसे पहले आनंद कानन में रुके। यह वही स्थान है जहां बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हुई। राजा दिवोदास को जब यह ज्ञात हुआ कि शिवजी काशी में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्होंने ईश्वर के आदेश को स्वीकार कर लिया। वे स्वयं आनंद कानन पहुँचे और शिवजी का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव, आप ही इस नगरी के स्वामी हैं। मैंने तो केवल आपके आगमन की तैयारी की थी। शिवजी ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और काशी को अविमुक्त क्षेत्र घोषित किया, अर्थात ऐसा क्षेत्र जिसे कभी भी शिवजी नहीं छोड़ते। शिव पुराण में काशी की अनेक विशेषताएं वर्णित हैं। एक, अविमुक्त क्षेत्र। काशी वह स्थान है जहां शिवजी सदैव उपस्थित रहते हैं। यहाँ वे साधारण रूप में नहीं, बल्कि विश्वेश्वर के रूप में निवास करते हैं। 2, मोक्षदायिनी नगरी। यहाँ मृत्यु भी एक उत्सव है, क्योंकि आत्मा को शिव के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3, तारक मंत्र का उपदेश। जब कोई व्यक्ति काशी में अंतिम श्वास लेता है, तो शिवजी स्वयं उसके कान में राम नाम या नमः शिवाय का मंत्र कहते हैं, जो उसे भवसागर से मुक्त कर देता है। 4, गंगा का प्रभाव। यहाँ गंगा का जल स्वयं शिव के चरणों से होकर आता है, इसीलिए इसका स्पर्श ही पवित्र माना गया है। शिवजी ने काशी में एक विशेष स्थान चुना जहाँ उन्होंने स्वयंभू लिंग की स्थापना की, जिसे विश्वनाथ कहा गया, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। यह लिंग ही आज काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। यह लिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह तेजोमय, आत्म प्रकाशी और अनंत है। शिवजी के साथ पार्वती जी ने भी अन्नपूर्णा देवी के रूप में काशी में वास किया। वे अन्न की देवी बनी और किसी को भूखा नहीं रहने देती। नारद, गणेश, कार्तिकेय, काल भैरव और अन्य देवता भी काशी में बस गए। काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक जीता जागता आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ समय नहीं चलता, यहाँ मोक्ष प्रतीक्षा करता है। यहाँ शिव स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं। भगवान शिव ने काशी को इसलिए निवास के लिए चुना क्योंकि यह स्थान आत्मज्ञान, मोक्ष, धर्म और तपस्या का केंद्र था।
उन्होंने यहाँ विश्वनाथ बनकर संपूर्ण जगत को यह संदेश दिया कि जीवन केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए है। राजा दिवोदास की धर्मनिष्ठा, शिव की करुणा और काशी की पवित्रता, इन सब का संगम इस कथा को अमर बनाता है।